बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अरबी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, मसालेदार भी है, चटपटी सी भी है और नींबू के साथ खाएं और ज़बरदस्त मसाले के साथ तो गरम गरम रोटी के साथ मज़ा दुबाला हो जाएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए, बराबर में दिए गए बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब 750 ग्राम यहाँ पर मैंने अरवी ली, इसको छील के धो के और इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया। ये नमक के पानी में भिगोया था और ये मैंने 10 मिनट इसको भिगो के रखा था। और आप देख सकते हैं मैंने इसको छोटे छोटे पीसों में काटा है, अनइवन सा, बड़े पीसों में नहीं काटा। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए छन्नी में डाल के रख दूँगी ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँ तो इसको जो इसका पानी है वो ऑयल में बहुत ज़्यादा चटके नहीं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक लिया है, अदरक के छोटे छोटे पीस लिए हैं, 5 पीस 1-1 इंच के, और लहसुन के 5 जवे लिए हैं, और टमाटर लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के अच्छे रेड वाले। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लेकर आप टमाटर के साथ ही पीसते हैं। तो हमने पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल में मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी, लेकिन 3 मिनट गुजर जाने के बाद फिर इसमें मैं कुछ हर्ब्स जो है वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 3 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला और तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने अजवाइन डाली है, क्योंकि ये जो बादी होती है अरवी, उसका बादीपन जो है इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए इसको बरसात में नींबू डाल के भी खाया जाता है और बहुत अच्छी लगती है। बरसात में पूरियों के साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त लगती है ऐसे। अब हम 5 मिनट के बाद इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमें ज़ीरा और अजवाइन नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आ जाती है छन्ने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो तेल में नीचे देखें आप बैठ गई और तेल भी यहाँ पर सारा निकल गया है। अब एक दूसरे पैन में हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया, उसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज डाली है। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम कुक करेंगे। ये देखें प्याज जो है वो गोल्डन पे आ चुकी है। थोड़ा सा और फ्राई करा, फिर इसमें हमने टमाटर का जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक के साथ वो डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको, फिर इसी में हम मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। मिर्चें नमक अपने जायके अपने टेस्ट के हिसाब से कम और बेश कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने, पहले रोस्ट करा फिर कूट लिया, तकरीबन 2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम ढक के इसको ऑयल सेपरेट होने तक कुक करते हैं। तो ये देखें मसाला रेडी हो चुका है अच्छे से। हमने बहुत स्लो आंच पे इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था। तो ऑनियन भी कुक हो चुकी है, टमाटर भी, और देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। थोड़ा सा 2-3 मिनट हमने यहाँ पर इसको मीडियम आंच पे और भूना, और उसके बाद फिर हम इसमें अरवी ऐड कर देंगे। बस अब आपको जितना पानी चाहिए हो यहाँ पर आप ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने 1/2 कप के जितना पानी जो है इसमें ऐड किया। बस यहाँ मैंने हाफ़ ऐड किया। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ये कुक होगी और कुक होने के में भी ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 1 कप का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको ड्राई ड्राई सी खानी है तो आधा कप। अब स्लो आंच पे इसको दम पे हम कुक करते हैं तकरीबन 7-8 मिनट, बहुत स्लो आंच पे दम पे। तो ये देखें दम पे जो है ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये अच्छे से कुक हो चुकी है और ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसमें बारीक कटा हम हरा धनिया डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के जितना, और हरी मिर्च डाल देंगे हम 1 से 2 अदद बीच में से कटी हुई, और यहीं पर हम नींबू भी निचोड़ देंगे। और जो लोग नींबू खाना पसंद नहीं करते हैं तो साइड में रख दें आप नींबू, लेकिन नींबू ज़रूर डालिएगा। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। गरम गरम पूरियों के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ, मज़ा तो बाला हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करते हैं करें, और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।